दोस्तों, आपको स्टॉक मार्केट का और ट्रेडिंग का टी भी समझता नहीं है और फिर भी अगर आप स्टॉक मार्केट से और ट्रेडिंग से पैसा कमाना चाहते हैं तो ये वीडियो खास आपके लिए है। भले आपको प्राइस एक्शन का जीरो नॉलेज है, टेक्निकल एनालिसिस कुछ भी नहीं आता है, आपको कैंडल स्टिक भी नहीं समझती है, आपको फिर भी सिर्फ ग्रीन या रेड कलर ये सिर्फ दो कलर ही समझते हैं, तो भी आप इस तरीके से मैं जो आज के वीडियो में बताने वाला हूँ स्कैल्पिंग ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी के बारे में, जिसमें आपको हम तो ये जानते हैं कि बहुत से ऐसे लोग हैं जिनके पास बड़ा कैपिटल नहीं होता है फिर भी वो ट्रेडिंग से का पैसा कमाना चाहते हैं। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत यूज़फुल होने वाला है। सिर्फ कंडीशन ये है कि आपने स्ट्रिक्ट जो है तो डिसिप्लिन फॉलो करना है और उसके बाद में आपका जो रिस्क है तो वो बहुत कम रहेगा और आपका जो प्रॉफिट है तो उसमें बहुत ज़्यादा रहेगा। इसके अलावा मैं आपको ये भी बता दूं कि ट्रेडिंग जो है तो ये इतनी हार्ड नहीं है जितना हम समझते हैं। बस आपको जो है तो थोड़ा डिसिप्लिन होना पड़ता है। जितना हो सके उतना ट्रेडिंग को हमने सिंपल रखना है। आप जितना समझते हैं कि ट्रेडिंग हार्ड है उतने हार्ड नहीं है। बस आपको डिसिप्लिन और आपके साइकोलॉजी पर, लाइव मार्केट में आपके इमोशन पर कंट्रोल करना होता है। जब भी आपका ये जो मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ आपको मैं एक पावरफुल इंडिकेटर भी देने वाला हूँ, जिसके बेस पे आपको जो ये इंडिकेटर है सिर्फ इसको फॉलो करना है। आपको बाय कब करना है, कब सेल करना है, ये खुद आपको बता देगा। उसके अलावा आपको कुछ भी नहीं आता है तो भी आप इससे यहाँ पर प्रॉफिट कमाएंगे। लेकिन उसके साथ में आपको ये भी मैं बता दूँ जिम्मेदारी के साथ में कि आपको अगर ये आप इसके रूल फॉलो नहीं करेंगे, आप अगर डिसिप्लिन फॉलो नहीं करेंगे तो यहाँ पर रिस्क भी उतना ही है। अगर आप सिर्फ फोकस कर रहे हैं प्रॉफिट पे तो ऐसा नहीं चलने वाला है, यहाँ पर रिस्क उतना ही है अगर आप इसके रूल फॉलो नहीं करते हैं तो अब हम आते हैं कि इस जो ये स्कैल्पिंग ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी है तो इसको आप सिर्फ 10K यानी कि 10,000 के साथ भी शुरू कर सकते हैं। और आपको लग रहा होगा कि इतने कम पैसे में कैसे हो सकता है, इसका प्रैक्टिकल भी मैं आपको बताने वाला हूँ, क्योंकि आप जो रिस्क लेते हैं उसमें वो रिस्क बहुत कम होता है और आपका प्रॉफिट ज़्यादा होता है। इसके अलावा आप जो स्कैल्पिंग होती है तो ये कैसे की जाती है इसके रिगार्डिंग थोड़ा मैं आपको ब्रीफ कर देता हूँ। स्कैल्पिंग में क्या होता है कि आपको स्मॉलर टाइम फ्रेम पे आपको इसको ट्रेड करना होता है। जैसा हम बाकी जो ट्रेडिंग करते हैं तो उसमें हम आधा घंटा, 1 घंटा, 1.5 घंटा, 2 घंटा इस तरह से भी हमारा जो ट्रेड है तो वो होल्ड करते हैं। लेकिन स्कैल्पिंग में वैसा नहीं होता है। आपको यहाँ पर डिसिप्लिन फॉलो करते हुए, रिस्क मैनेजमेंट आपको फॉलो करते हुए आपको इसमें ज़्यादा से ज़्यादा आधा घंटा ट्रेड में रुकना होता है। उसी में आपको बहुत बड़ा प्रॉफिट भी मिलता है। अब उसके बाद में आपको टाइम फ्रेम, स्मॉलर टाइम फ्रेम मतलब कौन सी ये भी मैं आपको बता दूं। इसके अलावा ये जो मैं आपको इंडिकेटर दे रहा हूं आपने ध्यान रखना है, आप सिर्फ डिसिप्लिन फॉलो करते हैं और जो मैं बताने वाला हूं तो वो सेटअप जब बनेगा आपने तभी एंट्री करनी है। आप अगर ऐसा करते हैं, अगर न्यू ट्रेडर भी है, आप नोविस ट्रेडर भी है तो भी आप यहाँ से प्रॉफिट कमाएंगे, इतना मैं आपको कह देता हूँ। आप तो मैं बता दूं कि आप इसको टाइम फ्रेम कौन सा इस्तेमाल कर सकते हैं। वैसे स्कैल्पिंग के लिए स्मॉलर टाइम फ्रेम में 5 मिनट से नीचे जो टाइम फ्रेम है 3 मिनट, 2 मिनट या तो 1 मिनट, जितने ज़्यादा आप छोटे टाइम फ्रेम पे जाएंगे तो आपको एक्यूरेट एंट्री मिलेगी और आपको ट्रेंड जो है तो वो एक्यूरेट मिलेगा। दैट्स वाई यहाँ पर जो है जो बड़े प्लेयर होते हैं स्कैल्पिंग में वो उतना इंटरेस्ट नहीं लेते, लेकिन हर कोई जो है तो उसके पास बड़ा कैपिटल नहीं होता है। तो हमें तो ट्रेडिंग करनी है और ऑप्शन में अगर आप पैसा कमाना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए इम्पोर्टेंट होने वाला है। इसको अगर आप स्किप करके देखेंगे तो हो सकता है आपको यहाँ पे समझ में ना आए। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स बिगिन। दोस्तों, सबसे पहले ये जो स्कैल्पिंग ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी है जिसको इस्तेमाल करने के लिए आपने सबसे पहले ट्रेडिंग जो प्लेटफॉर्म है उसके इंडिकेटर सेक्शन में जाना है, वहाँ पर पेमा टाइप करना है।
ये पेमा टाइप करने के बाद में यहाँ पे ये जो है तो इसको ये सेलेक्ट करना है। बाकी के भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें सेटिंग जो मैं बता रहा हूँ सिर्फ उतनी आपने करना है। यहाँ पे ये प्लॉट हो जाएगा। उसके बाद में आपने इसके सेटिंग में जाना है और सेटिंग कुछ इस तरह से आपने रखनी है। इसको आपने ध्यान में रखना है। सेटिंग आपने इस तरह से रखनी है इनपुट में जाके। उसके बाद में स्टाइल में जाके आपने क्या करना है, इसके जो है तो ये इसको कस्टम कर सकते हैं, इसको कस्टमाइज कर सकते हैं, कलर वगैरह चेंज कर सकते हैं। ओके करना है। इसके बाद में ये आपके चार्ट पर ऐसे प्लॉट हो जाएगा। तो आपको मैं बता दूं, इसके लिए आपने जो टाइम फ्रेम है तो यह अभी यहाँ पे मैं निफ्टी का चार्ट ले लेता हूँ, निफ्टी 50 का, या तो ठीक है बैंक निफ्टी का है ये चार्ट। तो इसको मैं क्या करता हूँ कि आपके टाइम फ्रेम पे आपने थोड़ा ध्यान देना है। आपने जितना हो सके लोअर टाइम फ्रेम पे यह करना है। 5 मिनट, 3 मिनट या तो 2 मिनट, 1 मिनट भी, जितना लोअर जाएंगे उतना अच्छा रहेगा। यहाँ पर मैंने 3 मिनट का लिया है। तो यहाँ पे क्या करना है, आपने इसको इस्तेमाल होने के बाद में आपने ध्यान रखना है कि जो पेमा है वो अगर ट्रेंड अप ट्रेंड में है तो ऐसे एक्सपेंड होना चाहिए और अप साइड उसने जो है तो वो मूव करना चाहिए, यानी कि एक्सपेंड होते हुए ये जो है तो ये ऊपर की तरफ एक्सपेंड होना चाहिए उसने, जैसा कि यहाँ पर आपको दिख रहा है कि ये ऐसे ऊपर ही जा रहा है। तो ये ऊपर जाना चाहिए और उसने क्या करना चाहिए कि एक्सपेंड होना चाहिए, जैसा कि ऐसा इस तरह से, जो बताता है आपको कि इसमें मोमेंटम जो है तो वो गेन हो रहा है, यानी कि प्राइस जो है तो वो कंटिन्यू रहने वाली है। वैसे ही डाउन ट्रेंड में होता है। डाउन ट्रेंड में ऐसे स्लोपिंग मोड में इसने एक्सपेंड करना चाहिए इस तरह से। कहाँ पर? स्लोपिंग मोड में, डाउन ट्रेंड में। तो ट्रेड अपॉर्चुनिटी कहाँ पर होती है ये मैं आपको थोड़ा बता देता हूँ। और ट्रेड आपने कब नहीं लेना है, आपने ट्रेड जो है तो जैसे ही प्राइस ऊपर जाएगा तो यहाँ पर जो है तो इस लेवल पे आपने एंट्री नहीं करनी है, आपने पेशेंटली वेट करना है प्राइस ये जो पेमा है पेमा के पास आने का। और यहाँ पे जैसे ही अप ट्रेंड में बुलिश प्राइस एक्शन दिखाता है तो आपके लिए यहाँ पर एंट्री हो जाएगी और आपने फिर प्राइस ऊपर जाता है। आपने तभी एंट्री करनी है जब प्राइस इसके पास आएगा और बुलिश प्राइस एक्शन दिखाएगा, तभी आपने एंट्री करनी है। वैसे ही डाउन ट्रेंड में मैं आपको बता देता हूँ थोड़ा। इसके बाद में मैं आपको प्रैक्टिकल पे भी बताऊंगा और लाइव मार्केट में बताऊंगा। तो डाउन ट्रेंड में इसने जो है तो ऐसे डाउन ट्रेंड में एक्सपेंड होना चाहिए, यानी कि स्लोपिंग मोड में नीचे एक्सपेंड होना चाहिए इस तरह से, जो आपको बताता है कि प्राइस जो है तो वो कंटिन्यू रहने वाला है और डाउन ट्रेंड में मूवमेंट है। ये आपको ये इंडिकेटर आपके चार्ट पर प्लॉट करने के बाद में पता चल जाता है। अब मैं क्या करता हूँ, इसके ऊपर आपका जो बैंक निफ्टी का चार्ट है इसको प्लॉट करता हूँ। ये मैंने प्लॉट किया। अभी अगर देखेंगे आप यहाँ पर जो बैंक निफ्टी है 3 मिनट के टाइम फ्रेम पर यहाँ पे अभी रनिंग में है, यानी कि मार्केट अभी शुरू है। यहाँ पर अभी मार्केट ऐसा नहीं है कि मैं आपको कोई ऑफ मार्केट में आपको बता रहा हूँ, ये रनिंग में है मार्केट। तो यहाँ पर जो है तो आपके लिए अब मैं बता देता हूँ आपने एंट्री कब नहीं करना, ये तो मैंने आपको बता दिया। फिर से मैं थोड़ा ब्रीफ कर देता हूँ लाइव चार्ट पर। आपने एंट्री यहाँ पर नहीं करनी है, यहाँ पर नहीं करनी है, यहाँ पर नहीं करनी है, यहाँ पर नहीं करनी है। आपने पेशेंटली वेट करना है प्राइस का यहाँ पर पेमा के पास आने का, जैसा कि यहाँ पर हुआ है, जैसा कि यहाँ पर हुआ है। इस लेवल पे जो है तो अभी आप लॉन्ग एंट्री यहाँ पर ले सकते हैं। तो ये ध्यान रखना है, जब भी प्राइस पेमा के पास आएगा तो आपने एंटर करना है। जैसा कि इस एग्जांपल में देखेंगे यहाँ पर आपकी लॉन्ग एंट्री होनी चाहिए थी, आपका स्टॉप लॉस इसके नीचे रहेगा और मिनिमम 1:2 का रिस्क रिवार्ड आपने लेना है। वैसे तो इसमें 1:5, 1:7, 1:10 इस तरह का भी रिस्क रिवार्ड होता है। तो आपने यहाँ पर दूसरी एंट्री कर सकते थे, स्टॉप लॉस इसके नीचे रहेगा और 1:2 का रिस्क रिवार्ड। उसी तरह अभी लाइव मार्केट में आप यहाँ पर लॉन्ग एंट्री कर सकते थे, आपका स्टॉप लॉस यहाँ पर और टारगेट 1:2 का
ये रहेगा। यहाँ पे अगर देखेंगे आप तो रिस्क कितना कम होता है ये मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर अगर आप एंट्री करते थे तो आपके लिए रिस्क कितना हुआ, सिर्फ 15 पॉइंट का, और तो यहाँ पर देखेंगे तो ये आपको प्रॉफिट कितना मिला है, 142 पॉइंट का। आपका रिस्क कितना है, सिर्फ 15 पॉइंट, और यहाँ पे तो मैं सिर्फ 1:2 बोल रहा हूँ, यहाँ पे 1:10 1:20 इस तरह से यहाँ पे आपको प्रॉफिट मिल रहा है। तो रिस्क कितना छोटा है, रिस्क यहाँ पर अगर देखेंगे सिर्फ इतना है, प्रॉफिट कितना है, इतना बड़ा है। तो दूसरी आपके लिए ट्रेड अपॉर्चुनिटी कहाँ पे थी, अप ट्रेंड में इस दिन आपके लिए ट्रेड अपॉर्चुनिटी थी यहाँ पर, उसके बाद में यहाँ पर, और ये तो शुरू है तो यहाँ पर कर सकते हैं। वैसे ही थोड़ा मैं आपको अभी डाउन ट्रेंड का एक मैं आपको एग्जांपल बताता हूँ कि डाउन ट्रेंड में कैसे आपने ट्रेड करना है। यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर स्लोपिंग मोड में है, ये पेमा आपका स्लोपिंग मोड में है, डाउन ट्रेंड में है, ये तीनों लाइन। तो यहाँ पर आपके लिए ट्रेड अपॉर्चुनिटी यहाँ पर थी, यहाँ पर थी, यहाँ पर थी। जैसे ही प्राइस इसके पास आएगा और डाउन ट्रेंड में बियरिश प्राइस एक्शन दिखाएगा तो आपने एंट्री कर सकते हैं, आपके लिए ट्रेड अपॉर्चुनिटी होती है। तो इसमें रिस्क रिवार्ड देखेंगे तो यहाँ पर आपकी एंट्री हो गई और आपका स्टॉप लॉस कितना हो गया, सिर्फ 40 पॉइंट का, और टारगेट देखेंगे तो 150 यानी कि 150 पॉइंट का ये टारगेट हो गया आपका। उसके बाद में यहाँ पर एक एंट्री आप कर सकते थे, तो आपका रिस्क रिवार्ड देखेंगे, यहाँ पर शॉर्ट एंट्री हो गई, आपका रिस्क सिर्फ ही इतना सा है, 27 पॉइंट का रिस्क है। और कितना भी आप कम से वैसे तो 1:2 के हिसाब से तो यहाँ पर ही आपने एग्जिट करना चाहिए था इस लेवल पे, लेकिन आपको प्रॉफिट अगर देखते हैं तो ये कितना हो गया। उसके बाद में यहाँ पर एक अपॉर्चुनिटी जाती है तो दूसरी आती है, इस तरह से आपको दिन में 2-2 4-4 अपॉर्चुनिटी मिलती है। तो ये होता है सीक्रेट, आपको मैं बता रहा हूँ, ये तो सिर्फ ट्रेलर है। आपको जो है तो आप अगर कोर्स में आते हैं तो मैं आपको स्टॉक मार्केट के बारे में ऐसी कुंडली बताता हूँ जिसे अगर आप देखेंगे और इसके जो सीक्रेट होते हैं, कैसे स्टॉक मार्केट फंक्शन करता है, उसके बारे में आपको डीप में जानने को मिलता है। यहाँ पे अगर देखेंगे ये 23 अगस्त 2023 का चार्ट है। यहाँ पर आपके लिए लॉन्ग एंट्री हो सकती थी, यहाँ पे हो सकती थी, यहाँ पे लॉन्ग एंट्री हो सकती थी। इसमें देखेंगे तो आपका रिस्क कितना कम हो रहा है ये देखना सबसे पहले आप, कि आपको रिस्क ना के बराबर है, जैसा कि मैंने आपको बताया। यहाँ पर आपकी बाई एंट्री हो सकती थी इस लेवल पे यहाँ पर, और आपका रिस्क कितना हुआ, सिर्फ 30 पॉइंट का, और टारगेट कितना है, प्रॉफिट कितना हो रहा है ये देखेंगे तो ये देख लो 230 पॉइंट का। ये आपको सिर्फ पैसा छापना है, सिर्फ आपने यहाँ पर रिस्क मैनेजमेंट और थोड़ा डिसिप्लिन और पेशेंस के साथ सही अपॉर्चुनिटी का वेट करेंगे तो ये सिर्फ आपके लिए पैसे छापने की मशीन साबित हो सकती है। दूसरी आपके लिए ट्रेड अपॉर्चुनिटी थी, यहाँ पर रिस्क कितना छोटा हुआ ये देखेंगे, रिस्क इसके नीचे सिर्फ 20 पॉइंट का रिस्क और टारगेट 150 पॉइंट का। ऐसी स्ट्रैटेजी आपको कौन देने वाला है और कौन ऐसे फ्री में बताने वाला है? आप अगर कोई दे रहा है तो मुझे भी बताना, मैं भी सीख लूँगा अगर आप दे रहे होंगे तो। वैसे ही यहाँ पर आप जितना पीछे जाएंगे और इसको जो है तो किसी भी मार्केट में, दुनिया के किसी भी मार्केट में जाना और इस्तेमाल करना, ये आपके लिए काम करेगा। एंड दैट्स इट गाइज इन दिस वीडियो। ये वीडियो आई होप कि आपको पसंद आया होगा। सिर्फ आपको मैं बता दूं, दुनिया भर के जो ट्रेडर है वो क्या समझते हैं, जो नोविस ट्रेडर है वो क्या समझते हैं कि स्टॉक मार्केट और ट्रेडिंग जिनका आईक्यू ज़्यादा है उन लोगों का गेम है। लेकिन मैं आपको सीक्रेट बता दूं, ये गेम आईक्यू ज़्यादा वाले लोगों का नहीं है, बल्कि ये गेम जो है तो जो डिसिप्लिन फॉलो करते हैं, जो पेशेंटली वेट करते हैं, जब हमारा सेटअप बनेगा उसके लिए वो वेट करते हैं, तभी वो एंट्री कर लेते हैं। वो जो लोग होते हैं तो यहाँ पर सक्सेसफुल हो जाते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है कि आपने कैसे फाइनेंस में डिग्री की है या कुछ किया है तो आप यहाँ पर सक्सेसफुल हो जाएंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है।
तो ये तो है, तो ये मैं स्कैल्पिंग वगैरह शुरुआत में मैं इस्तेमाल करता था, लेकिन अभी मैं सिर्फ प्राइस एक्शन फॉलो करता हूँ और प्राइस एक्शन के बेस पे अब मैं ट्रेडिंग करता हूँ। और आप भी अगर प्राइस एक्शन के बारे में डीप में सीखना चाहते हैं, आप ये तो स्ट्रैटेजी मैंने आपको दे दी, लेकिन आपको जो मार्केट जो है तो वो उसका जो बायस होता है तो वो हर वक्त कुछ वक्त के बाद में वो चेंज हो जाता है। तो प्राइस एक्शन जो है तो वो ऑल टाइम यहाँ पर जो है तो वो किंग होता है। आप भी अगर प्राइस एक्शन के बारे में सीखना चाहते हैं, जिसमें मैं आपको सिर्फ प्राइस एक्शन नहीं बल्कि रिस्क मैनेजमेंट, लॉट साइजिंग, मार्केट कैसे काम करता है, आपको मैं डीप में बताता हूँ, जिसमें आपको मैं कुछ स्टॉक मार्केट के और ट्रेडिंग के मैं आपको सीक्रेट भी देता हूँ और मेरे हाई प्रोबेबिलिटी 12 स्ट्रैटेजी भी देता हूँ आपको। अगर इसको जानना चाहते हैं कि मैं क्या क्या सिखाता हूँ, तो वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दिया हुआ है और मेरा व्हाट्सएप नंबर भी है, उसके ऊपर आप मुझे टेक्स्ट करके आप इसकी डिटेल ले सकते हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।